स्टार्ट किया जाए कि रहने दिया जाए? स्टार्ट किया जाए क्या पिटाई? तो स्टार्ट किया जाए, यही ना कहेंगे। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन से पहले हम लोग किसके बारे में पढ़े थे? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक, तो मोशन को हम क्या लिख रहे हैं बताइए, देखिए, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। अच्छा, इस चैप्टर की नीड क्यों है? इस चैप्टर की नीड क्यों है, या ग्रेविटेशन हम पढ़ेंगे क्यों? क्योंकि ये हम लोग के जिंदगी में डेली यूज होता है। ठीक है, हो गया हो गया हो गया। अपने पे आएगा तो फिर कहोगे सर। हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन। ठीक है, इसके पहले वाले में चैप्टर में आया था एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, याद है किसी को? स्मॉल जी, स्मॉल जी याद है ना? एक्सीलरेशन पढ़े हो ना आप लोग? तो वो चीज आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हो सबके सब ऑलमोस्ट, अरे थोड़ा बहुत, लिटिल लिटिल, एकदम भी नहीं, इतने शरीफ तो नहीं दिखते हो। हाँ, डाउनलोड ही नहीं है वो न्यूटन वाला। अच्छा ठीक है, न्यूटन वाला मीम सुने हो कि नहीं सुने हो कि सेव क्यों गिरा, पेड़ ही क्यों नहीं गिर गया? तब पाकिस्तान था नहीं था, तो वो भारत था। अब सुनिए, तो यहाँ से हम लोग इसको क्या करते हैं? इरेज करते हैं। किसको? ये फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को। हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन के बारे में। जैसे आपको कोई चीज चाहिए होता है तो आप क्या लाते हो? खरीद लाते हो, ठीक है? वो आपका उसके लिए क्या हो गया? अट्रैक्शन हो गया। जैसे आपको नाइकी का जूता अच्छा लगेगा, एयर जॉर्डन या ऐसा कुछ भी। हंस क्यों रहे हो तुम लोग मेरा देख के? ठीक है, हाँ, आज नहीं पहने हैं, ठीक है? तो आपको अच्छा लगता है तो आप उसको खरीदते हो कि नहीं खरीदते हो? तो वो एक अट्रैक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसी तरह से चीजें जो हैं वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग, माइन्यूट हो चाहे मतलब माइक्रोस्कोपिक हो चाहे मैक्रोस्कोपिक हो, उनको क्या करना है? एक दूसरे से अट्रैक्शन करना ही करना है। अब वो अलग की बात होती है कि डिस्प्लेस होगा कि नहीं होगा। अब जैसे मैग्नेट है, मैग्नेट भी एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल करता है कि नहीं करता है? फोर्स लगता है कि नहीं लगता है? तो उस जब दो मैग्नेट या मैग्नेटिक सब्सटेंस और मैग्नेट के बीच फोर्स लगता है तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको? ये मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है या फोर्स लग रहा है ना? वो कांटेक्ट फोर्स होता है कि नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है? नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। जब चिपक जाएगा तब कांटेक्ट, लेकिन बिना कांटेक्ट में आए अट्रैक्ट और क्या हो रहा है? रिपेल हो रहा है। उसके बारे में हम लोग बात ही नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? ये भी होता है आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स। क्या होता है? नॉन कांटेक्ट फोर्स। हम लोग का रास्ता भटक रहा है। हम लोग को सबसे पहले किसके बारे में डिस्कस करना है? इस ट्री के बारे में, ठीक है? किसके बारे में? ट्री के बारे में। तो वंस अपॉन अ टाइम देयर यूज्ड टू बी अ न्यूटन। कौन होते थे? न्यूटन। आप लोग को पता है मेरी ड्राइंग कितनी जोरदार है? ठीक है ना, एकदम कातिल है, ठीक है? अच्छा, इसके ऊपर नहीं चलेगा क्या? चलेगा। अरे आपसे डर गया है, ठीक है? अब देखिए, हमको ड्राइंग तो उतनी खास आती नहीं है। तो यहाँ पे न्यूटन क्या हुए हैं? बैठे हुए हैं। इनकी एक टांग इधर है, एक टांग इधर है, एक इधर है, या हाथ हो गया। नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है ना, ठीक है? आप लोग कहोगे सर इनकी आप बेइज्जती किए जा रहे हो, ठीक है? थोड़ा बड़ा होना चाहिए था। खैर, अब थोड़ा सा एप्पल बनाते हैं हम लोग, ठीक है? चलो ठीक है, अब एप्पल है, कार्टून वाला एप्पल है, ठीक है? ये क्या होता है? गिरता है। एक यहाँ पे भी एप्पल है, एक ही नहीं है। अब देखो मेरा एक और एप्पल है। लाल एप्पल नहीं बनाएंगे,
कार्टून है, ठीक है, ये यहाँ से लटका हुआ है, ये इनके ऊपर क्या है, गिर रहा है। तो जब इनके ऊपर गिरा, मतलब इतना बड़ा नहीं था, ये उल्टा हो गया, इनका ये बॉडी क्या होना चाहिए था, बड़ा होना चाहिए था, एप्पल क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। कार्टून है, सब चलता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो जब इनके ऊपर गिरा तो इन्होंने कहा ये नीचे ही क्यों आ रहा है, हो सकता है ऐसे ऊपर ऊपर लेके क्या कर रहा हूँ, खेल रहा हूँ, मतलब ऊपर फेंकने की कोशिश कर रहा हूँ, ऊपर जा भी रहा हो, फिर कहाँ चला आ रहा हो, नीचे। क्रिकेट, इसमें क्रिकेटर कितने हैं, अरे ठीक है, प्रोफेशनल हो, क्रिकेटर हो, हाथ में बॉल मिल जाए तो क्या करते हो, ऊपर उछालते हो, तो बॉल कुछ दूर ऊपर जाता है, फिर क्या आता है, नीचे आता है। तो वो बॉल चलो ठीक है, आपने फेंका, ऊपर गया, फिर नीचे क्यों आया, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसी को हम लोग, मतलब वो अर्थ क्या कर रहा है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है, बॉल भी उसको क्या कर रहा होगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। लेकिन जब आगे हम लोग पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि बॉल ही क्यों मूव करता है, अर्थ क्यों नहीं मूव करता है, ठीक। ये न्यूटन थे, और न्यूटन कहाँ बैठे थे, सॉरी ये न्यूटन है, कहाँ बैठे हैं, और क्या गिरा है, एप्पल, ठीक है ना, एप्पल, ठीक। चलिए अब इस वाले फिगर पे आते हैं, ठीक। इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, ज्यादा छोटा हो गया, ठीक है ना, इसको इधर लाते हैं। अब हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, ये किसका वाटर का फ्लो ऐसा है कि नहीं है, क्या आदमी है यार, ढक्कन आदमी हो, हाँ तो आदमी हो ना। तो ये देखो, ये ऊपर पत्थर है, नीचे क्या हो रहा है, पानी किधर की तरफ आ रहा है, इसका फ्लो से ही पता चल रहा है कि किधर की तरफ वो आ रहा है, ठीक है, इधर आगे। तो ये कैसे मूव कर रहा है, वाटर क्यों डाउनवर्ड मूव कर रहा है, सोच के देखो, एयर ऊपर जाता है ना, तो वो गायब क्यों नहीं हो गया, वो एक एटमॉस्फेयर में रह गया कि नहीं रह गया। तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो चीजों को क्या करता है, सिंपली कहा जाए तो बाइंड करके रखता है, एक लिमिट में रखता है। तो जितना इन्वायरमेंट देख रहे हो, जो भी चीज अर्थ पे कहीं भी है, वो किसके इफेक्ट में है, ग्रेविटेशन के इफेक्ट में है, ठीक है। ये जनरल रहा। आप सरफेस पे खड़े हो, बिल्डिंगें खड़ी हैं, कार चल रही हैं, सब कुछ क्या है, किसकी वजह से है, ग्रेविटेशन की वजह से है, ठीक है। एटमॉस्फेयर में मतलब कई किलोमीटर ऊपर तक एयर है कि नहीं है, भले ही ऊपर क्या हो जाए, कम हो जाए, लेकिन एयर है। आपको भी पता है कि अर्थ कैसा है, गोल तो नहीं है, मतलब अभी बनाने, ठीक है। ये कैसा है, अर्थ जो है हम लोग का किस तरह का है, स्फेरिकल है, ठीक है। अच्छा जाने दीजिए, ये छोड़ दीजिए, ये हो गया, गायब हो गया, आ गया, ठीक है। ये मान के चलिए कि अर्थ है, और ये इसमें वाटर बॉडीज हैं, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। इसमें क्या है, वाटर बॉडी है। ये सरफेस है कि नहीं है, ये वाला मान के चलिए ये सरफेस है, जो बहुत सही नहीं है, लेकिन हम लोग इसी पे खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं, ये बिल्डिंग्स है, कुछ भी ऐसा इस पे है ना। तो ये कैसे रुका हुआ है सब, ग्रेविटेशन की वजह से, ठीक है ना। आया सबको समझ में। जैसे आप भले यहाँ पे पढ़ने आए हो, लेकिन अभी भी आप किसके इन्फ्लुएंस में हो, मम्मी पापा के। डर है कि अगर घर पे समय से टाइम से घर नहीं पहुंचे तो क्या होगा, भरपेट मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा और लेट करोगे तो भरपीठ मिलेगा, ठीक है ना। भरपीठ और भरपेट में अंतर है, भरपेट सुनने को मिलता है और भरपीठ खाने को मिलता है, ठीक है। तो उसी तरह से आप जब नेचर के अगेंस्ट जाओगे तो कहीं के ना रहोगे, ना धोबी के कुत्ते हो जाओगे, ना घर के रहोगे, ना हाट के, ठीक है ना। अब इसके आगे चलते हम लोग, जो इसको जैसे इसको समझाने के लिए एक साथ चीजें कैसे बाइंड है, क्या फोर्स एक्ट करता है, इन सबको जब पढ़ते हैं तो हम लोग बोलते हैं उसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नेम देखिए इसका क्या दिया है, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल नहीं, ठीक है ना, मतलब पूरा यूनिवर्स जो ब्रह्मांड है उसके लिए। ऐसा नहीं है कि इस रिमोट के लिए और इस मतलब ऐसा कुछ भी ले ली, इन दोनों के लिए अलग लॉ लगेगा। मतलब समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो,
डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट लॉ नहीं है, एवरीबडी हैज टू फॉलो सेम लॉ, सबको क्या करना है, एक लॉ फॉलो करना है। आया, जैसे घर में एक नियम बन गया कि 8 बजे तक सबको घर पे आ जाना है, भले ही पापा ही क्यों ना हो। अगर मम्मी ने कह दिया कि 8 बजे तक आ जाना है तो पापा को भी 8 बजे तक आना पड़ेगा, नहीं तो मम्मी को भी एप्लीकेशन लिख के देंगे, ये सही बोलो। हाँ, सरकारी नौकरी है, वेट करो, आओगे सरकारी नौकरी में तो पता चलेगा, ठीक है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगर हम दो बॉडीज की बात करते हैं, किन की बात करते हैं, दो बॉडीज की, तो दो बॉडीज को हम किससे बनाएंगे, सर्कल से बनाएंगे। किससे बनाएंगे, हाँ, सर्कल बनाना था ना, डिफरेंट कलर लेना था। चलिए, कभी भी जब दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस मेजर किया जाएगा तो कहाँ से मेजर किया जाएगा, सेंटर से, ठीक है ना। दो चीजों का डिस्टेंस कहाँ से मेजर किया जाता है, मतलब दो के बीच की दूरी, अपनी बॉडी की दूरी सेंटर से मत मेजर करना, वो टॉप से और बॉटम से। इसको हम ले लेते हैं m1 और इसको क्या ले लेते हैं m2, ठीक। अब इसके बीच के डिस्टेंस को ना, सेंटर से जो डिस्टेंस है उसको रिप्रेजेंट किया गया r से। किससे रिप्रेजेंट किया गया, r से। थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा, आप पास वाले को अच्छे से पीट पाएंगे कि दूर वाले को, ठीक। आपको मोमेंटम का फॉर्मूला पता है, मोमेंटम छोड़ दिए, इनर्शिया, मोमेंटम पे है, इनर्शिया पे आता है। इनर्शिया का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मास है कि वेलोसिटी है, मास है। जैसे आप बोले थे ना पहले कि अगर आपको, चलिए कुत्ता ही क्या कर दे, चढ़ जाता है, वो लोग कुत्ता पाले होंगे घर पे, तो कुत्ता उनके सिर पे चढ़ जाता होगा, सिर पे चढ़ता होगा, शरीर पे। हाथी पाल के देखो हाथी पाल के देखो क्या होगा, चढ़ेगा नहीं, चिपुल जाएगा, ठीक है। तो मास ज्यादा होगा तो फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा, मास ज्यादा होगा तो फोर्स भी ज्यादा होगा। तो कहा जाता है, मैं अभी यहाँ पे बस डेरिवेशन लिखूंगा और जब ये वीडियो अपलोड करूंगा तो उसके डिस्क्रिप्शन में क्या है, पूरा थियरी रहेगा, ठीक है ना। तो बस आराम से समझिए, उसमें से, इसमें से आपको क्या है, बस डेरिवेशन लिखना रहेगा और वहां से सारी चीजें लिखनी, ठीक है। तो कहा जाता है, पहला पॉइंट क्या कहा जाता है, ये याद रखिएगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द टू बॉडीज। जैसे देखिए, एक ये है और एक ये है, दोनों जब आपस में कोलाइड होगा, समझने के लिए, तो दोनों हल्का ऑब्जेक्ट है, तो इम्पैक्ट क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और आप अपने आप को दीवार पे लड़ा लीजिए या अपना सिर दीवार पे दे मारिए, क्या होगा, इम्पैक्ट क्या होगा। तो फोर्स किस पे प्रोपोर्शनल हो गया, मास पे। तो पहला है जो फोर्स है, ये इज डायरेक्टली, क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, प्रोडक्ट ऑफ मासेस, प्रोडक्ट ऑफ मास, दैट इज कि F प्रोपोर्शनल m1 m2, F प्रोपोर्शनल m1 m2। मास बढ़ाएंगे फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा, मास घटाएंगे फोर्स घटेगा। दूसरा मैंने आपको क्या बताया है, डिस्टेंस वाला बताया ना, जैसे दूर से मारना होता है तो चोट क्या लगता है, कम लगता है, धीरे लगता है, इम्पैक्ट क्या होता है, कम। अब पास से मारते हैं तो इम्पैक्ट क्या होता है, ज्यादा होता है। तो दूसरा हम लोग लिखेंगे, फोर्स इज, देखिए मास भी मल्टीप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ है, m1 इंटू, तो ये दोनों डिस्टेंस r इंटू r क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा ना, उसका स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, यानी कि F प्रोपोर्शनल 1/r²। इक्वेशन 2 हो गया।
अब आप इन दोनों इक्वेशन में क्या देख सकते हैं? F क्या देख सकते हैं? और दोनों में ही F क्या है? प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली और इनवर्सली सब मतलब नहीं है। फोर्स क्या है? प्रोपोर्शनल है। तो देखिए बोलते हैं ना, वंस अ बदतमीज ऑलवेज अ बदतमीज। तो ये दोनों फोर्स का रिलेशन किसके साथ है? मास के भी साथ है और डिस्टेंस के साथ। तो ये दोनों फोर्स एक साथ क्या हो जाएगा? कंबाइन हो जाएगा। तो हम जब इसको फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, उदासी क्यों छा गई आप लोगों को? क्या हो जाएगा? m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, फोर्स क्या हो गया? प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये प्रोपोर्शनल है। क्या है? प्रोपोर्शनल। यानी कि जो फोर्स है ना, वो फोर्स मास डिस्टेंस एक यूनिट से गवर्न किए जा रहे हैं। एक कुछ ऐसी अननोन वैल्यू है जो इनको क्या कर रहा है? जोड़े हुए है। तो वो क्या होगा? तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है, तब हम इंट्रोड्यूस करते हैं कैपिटल जी, जिसको क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यानी कि इस प्रोपोर्शनैलिटी को जब हटाएंगे तो क्या रखेंगे? जी रखेंगे। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाता है? जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फोर्स है ना, तो फोर्स का यूनिट क्या होगा? न्यूटन। क्यों न्यूटन कह रहे हैं? न्यूटन ने डिस्कवर किया, इस फिनोमिना को समझाया। समझ रहे हैं? ये जो फिनोमिना हो रहा है, दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स का रिलेशन है, भले वो अर्थ पे हो या अर्थ से बाहर हो, सबके लिए किसको रिस्पॉन्सिबल लेंगे हम? जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर को। ठीक है, ठीक है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, ये अब इसका यूनिट क्या हो गया? न्यूटन हो गया। क्या हो गया? न्यूटन। आपको बता दें कि एक आदमी है, ठीक है ना, या छोटा बच्चा है, कैसा भी हो, अगर वो घर पे रोने वाला काम करेगा तो कहीं बाहर भी जाएगा, उसको वो चीज नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? रोएगा ना। तो ये कह रहा है कि ये जो फोर्स का फॉर्मूला है, ये छोटे ऑब्जेक्ट के लिए भी होगा, मतलब प्लेनेट के लिए, प्लेनेट और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए होगा, प्लेनेट और प्लेनेट के लिए भी होगा, प्लेनेट और सन के लिए भी होगा, स्टार के लिए, प्लेनेट और सैटेलाइट के लिए भी होगा। हम लोगों पे कितना फोर्स लग रहा है ये हम लोग पढ़ेंगे आगे टॉपिक पे, अभी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, सबको क्लियर हुआ? इसमें कोई दिक्कत? अच्छा, इसमें से बहुत सारी चीजें हम खुद कर सकते हैं बिना बुक रीड किए, कुछ ऐसा अपने मन से बता सकते हैं आप लोग? अगर हम मास को कितना कर दें, दोनों मास को कितना कर दें? 1 कर दें, और रेडियस को भी कितना कर दें? रेडियस नहीं है, वो डिस्टेंस है। क्या है? तो डिस्टेंस को कितना कर दें? 1 कर दें। यानी कि m1 को हम किसके बराबर कर दें? और ये कितना ले लें? 1 kg। यहाँ पे 1 लिख देते। किसको क्या ले लिया? 1 kg। और देखिए ये हो गया, और r को भी कितना ले लिया? 1 मीटर। तो जरा यहाँ पे रखिए ना, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? G हो जाएगा। फोर्स का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा? G के। किसके इक्वल हो जाएगा? लेकिन वैल्यू बदल भी सकता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली अभी बता रहे हैं, वो G की वैल्यू डिटरमाइन की गई है। वो भी कैसे डिटरमाइन किया गया है? एक्सपेरिमेंटल वे में डिटरमाइन किया गया। किस वे में? एक्सपेरिमेंटल। तो इस एक्सपेरिमेंटल वे में जब इसका वैल्यू डिटरमाइन किया गया है, तो वो होता है G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। क्या ढक्कन आदमी है यार। हाथ से ना, एक्सपेरिमेंट डेरिवेशन, अभी इस पे कभी और डिस्कस किया जाएगा। ये देखिए, ये कितना दिया हुआ है?
सोच रहे हो कितने टाइम से ये 1 लाख टाइम डिवाइड किया गया, फिर 1 लाख टाइम डिवाइड किया गया, फिर 10 टाइम्स डिवाइड किया गया, समझ रहे हो? यानी कि 10 से 11 टाइम्स क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। कोई वैल्यू रहा होगा उसको 10 से 11, मतलब ये रिलेटिवली बता रहे हैं, 11 टाइम्स क्या किया गया है, डिवाइड किया गया। क्लियर हुआ सबको? अच्छा, कुछ कहानी भी देखते हैं, आ जाओ थोड़ा सा हम लोग इस पे सर्च करते हैं। टाइड्स उठते हैं कि नहीं उठते हैं? टाइड्स आते हैं ना, तो टाइड्स के बारे में ही पढ़ लेते हैं, यहीं से सर्च कर लेते हैं इमेजेस। टाइड्स हम लोग सर्च किए थे ना, चलिए इसी पे देखते हैं। बात नहीं, ठीक है, छोटा होना चाहिए था। और चलिए ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है मून्स ग्रेविटेशनल पुल, लो टाइड, हाई टाइड, ये सब लिखा है, ठीक है, ये आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है? हम काले आ रहे हैं कि नहीं? पूरे काले? चलिए ठीक है, ये समझिए। अब हट जा रहे हैं हम, भाई डाउन, आजा 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 आजा, कुछ कहने वाले थे तब तक आ ही गया। ये देखिए, ये मतलब ये सही आ रहा है, हम ना आ रहे हो, लेकिन ये सही आना चाहिए, ठीक है। वो हंस रही है। ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या लिखा है, लो टाइड, लो टाइड, हाई टाइड और लो टाइड। इधर क्या लिखा हुआ है, मून, यानी कि जो वाटर किस पे है, अर्थ पे है। वाटर किस पे है, अर्थ पे। तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की तरह से नीचे भी तो जा सकता था, लेकिन नीचे नहीं गया, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो मून है इसको क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। तो टाइड्स उठते हैं, कहाँ गया ये वाला, ठीक है ना, आपको दिखाते हैं टाइड फॉर्मेशन, ठीक है। ये टाइड्स भाई, ये टाइड्स है ना, ठीक है। ये कैसे आया हुआ है, मतलब ये जो वाटर है कैसे ऊपर की तरफ जा रहा है, अपने से तो जा नहीं रहा होगा। या ऐसा थोड़ी ना कोई इसमें आदि मानव या दानव है जो उसके अंदर है मुंह में पानी भर के कुल्ला कर रहा है ऊपर की तरफ, ऐसा तो नहीं ना चल रहा है। ये वाटर अपने से ऊपर कैसे जा रहा है, देख रहे हो, ये मेरे भाई साहब का कमाल है, ठीक है, समझ रहे होगे? तो ये देखो, ये क्या, ये मेरा कमाल है, ठीक। तो ये ब्लॉक, ये इंटरनेट का कमाल है। अब ये देखिए क्या था, टाइड्स कैसे ग्रो, मतलब टाइड्स कैसे आते हैं, समुद्र में देखे होगे ना, फिल्म में देखे होगे लोग सर्फिंग करते हैं, तो वो टाइड किस वजह से आता है, सन और मून के ग्रेविटेशन की वजह से आता है। वॉल्केनो तो अलग प्रोसेस है, वो भी कह लो अभी, लेकिन वो उसमें नहीं रहेगा। भूकंप दूसरा चीज है, वो टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं ना। अरे छोड़ो यार, सही हो गया, हाँ, नहीं, आपको इसको समझना है तो आप एक पत्थर लीजिए और पत्थर को पानी में मारिए। पानी क्या होता है, मूव कर रहा है, वो वाइब्रेट कर रहा है, अपने पोजीशन से क्या कर रहा है, आगे पीछे हो रहा है, और कुछ नहीं हो रहा है। एनर्जी लेके ऊपर गया, एनर्जी खत्म होते नीचे आएगा। हाँ, ये समझ में आया सबको? खैर, तो ये क्या है, G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? तो टाइड्स का फॉर्मेशन भी किस वजह से होता है, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होता है। सबको समझ में आया? इतना रहने दिया जाए। क्या हुआ, ठंडा? बताओ वो क्या कह रहे थे? अरे क्वेश्चन पूछो ना, क्या पूछ रहे थे? बहुत सारे एविडेंस हैं, हाँ बोलो, क्वेश्चन बोलो। बहुत सारे एविडेंस है, तो उसको गलत साबित नहीं कर रहा है, उसको क्यों दिया गया, महर्षि कनद को क्यों नहीं दिया गया?
ठीक है, कहानी सुना रहे हैं। एक बार की बात है, झगड़ा हो रहा था, दो लोगों में झगड़ा हो रहा था, बबे बातें कही हो रही थी। तो एक आदमी क्या करता है कि दूसरे वाले को हाथ पकड़ के क्या करता है, बस किनारे कर देता है। क्या करता है? आजकल सबके हाथ में क्या रहता है? फोन। दो लोग झगड़ा कर रहे हो तो तीसरा क्या करता है? रिकॉर्ड करता है। लेकिन उसमें भी टैम्परिंग की जा सकती है ना। मतलब मान लो दो लोग झगड़ा कर रहे हो, पहला वाला झापड़ मारा हो तो वो रिकॉर्ड ना करो, दूसरा वाला जब झापड़ मारे तो क्या कर लो, और उसको कहाँ ले जाके दे दो? मीडिया में चाहे पुलिस में। पहले किसने मारा था इसका एविडेंस आया? नहीं। दोबारा दूसरी बार जिसने मारा था उसका एविडेंस आया? कैसे आया? रिकॉर्ड किया। मतलब उसको किसी फॉर्म में एविडेंस को क्या किया? कलेक्ट किया। समझ गए? झगड़ा क्या कर रहे हैं? दोनों ही कर रहे हैं। यानी कि जब किसी चीज पे कोई दो लोग हैं, दोनों सेम चीज पे काम करते हैं, दोनों का सेम काम है, दोनों ही अपना लिखे हुए हैं, रखे हुए हैं, या चलो मान के चलो एक ने नहीं लिखा है और एक ने क्या कर लिया, लिख लिया, या उस बात को उसने रिकॉर्ड करके रख लिया। आप कहोगे कि सर ऐसा ऐसा है, हम कहेंगे क्या प्रूफ है? तो आपको प्रूफ प्रस्तुत करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? देना पड़ेगा ना। तो यही चीज किसके साथ है? न्यूटन के साथ है। उन्होंने दूसरे का पढ़ा, दूसरे का देखा, जो भी है आपके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग नहीं, ठीक है ना। मैं टिप्पणी करके ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता। तो आपके अकॉर्डिंग यही है कि महर्षि कनद को क्यों नहीं दिया जाता है? तो महर्षि कनद का को इसलिए भी नहीं दिया गया होगा क्योंकि रिटन प्रूफ नहीं है। दूसरा, हो सकता है कि रिटन प्रूफ अवेलेबल हो लेकिन उस डेट में अवेलेबल ना हो जब किसने दिया है? न्यूटन ने दिया है। डेट मेंशन नहीं। अरे भाई सुन लो, पहले बात पूरी सुन लो। जैसे महर्षि कनद के बारे में आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो ना। आप 3rd चैप्टर पढ़ोगे, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले एटम को किसने डिफाइन किया? दो थियरी आएगा। एक क्या आएगा? मैटर का दो थियरी है, समझिए ऐसे, एक ग्रीक थियरी है और एक एंशिएंट इंडियन थियरी है। तो वो अभी आप जो पढ़ते हो उसके लिए प्रूफ चाहिए होता है। पहले क्या था उसका कोई लेना देना नहीं है। अभी जो भी आपको पढ़ाया जाएगा किससे पढ़ाया जाएगा? प्रूफ। तो वही बताया ना कि दो लोगों में झगड़ा हुआ, एक आदमी बस उसको हटा रहा था, ठीक है ना। तो जिसको हटाया गया वो लौट के रोने लगा, और जब वो लौट के रोने लगा तो किसी ने वीडियो बना दिया कि मार रहा है मार रहा है मार रहा है, जबकि उसने उसको हाथ तक नहीं लगाया। अब वो बात कहाँ गई? पुलिस तक गई। तो पुलिस ने कहा आपने मारा होगा तभी तो ये ऐसे रो रहा है। तो एविडेंस देना जरूरी है। आप ही मानिए ग्रीक है, हाँ। वो तो उतना भी पढ़ा नहीं जितने एंशिएंट हम लोग पढ़ा है। नहीं, दोनों को एक साथ पढ़ा जाता है। दोनों पहले आप लोग का है सबसे। आखिर उनकी भी अपनी एक बात है ना, तब कनेक्शन तो नहीं था ना। समझ रहे हो? कनेक्शन मतलब ग्रीक के बारे में हम लोगों को नहीं पता था और हम लोगों को ग्रीक के लोगों के बारे में नहीं। आप पढ़े हो वास्को डिगामा के बारे में पढ़े हो? क्या पढ़ते हो? भारत की खोज किसने की थी? तो भारत की खोज नहीं की थी, सी रूट को क्या किया था? डिस्कवर किया। तो यहाँ पे प्रूफ देने की बात आ रही है। किसका प्रूफ पहले आएगा?